everyone, today we are going to study Kathmandu. It is written by the person Vikram Seth. It is extracted from Heaven Lake. तो एक्सप्लेनेशन में चलते हैं. ये काठमांडू एक नेपाल के कैपिटल को कहा जाता है काठमांडू. तो वो अपना वहाँ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं. तो आई गेट अ चीप रूम इन द सर्टेन ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर few hours. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. Means वो ये बोल रहे हैं कि वो एक टाउन में एक होटल लिए, वहाँ जाके वो रहे और वो थोड़ा सो गए क्योंकि वो आते जाते घूमते घूमते में वो थक गए थे. पर्सन गेट टायर्ड, सो ही gone and slept. So दूसरे मॉर्निंग को मिस्टर शाह के बेटों के साथ वो विज़िट किए वो दो टेम्पल जो काठमांडू में था. एक था हिंदुइज्म के लिए, एक था बुद्धिस्ट के लिए. एट परशुतिनाथ outside which a sign proclaims entrance of the Hindus only. मतलब बाहर से ही बताया गया था कि केवल हिंदूज ही अंदर आ सकते हैं, अपना पूजा पाठ कर सकते हैं. ये एटमॉस्फेयर एक फेवरल कंफ्यूजन है. मतलब वहाँ पे फेवरल कंफ्यूजन जैसा एटमॉस्फेयर. प्रीस्ट हाउकर्स डिवोटर्स tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the ground. We offer a few flowers. वो वहाँ पे खड़े थे. क्यों? क्योंकि वो दे सके फूल, प्रसाद वगैरह वगैरह पंडित को, ताकि पंडित भगवान पे भोग दे सके और उन्हें प्रसाद मिल सके. इसलिए वहाँ पे तो इतनी भीड़ थी कि खड़ा होने का भी ढंग से जगह नहीं था. तो मतलब टूरिस्ट वगैरह, मतलब मंकी वगैरह, ये सब कुछ दिक्कत में था. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. Means कि वहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर्स थे जो कि चाहते थे कि पंडित की तरफ अपना अटेंशन पाने के लिए, ताकि वो अपना वो प्रसाद दे सके और भगवान पे चढ़ा सके, जैसे कि मैंने ये बता रखा था आपको पहले से ही. अब प्रिंसेस ऑफ नेपाल's रॉयल हाउस appears, everyone bows and makes a way. एक प्रिंसेस आई जो कि नेपाल की थी, रॉयल हाउस की. वो आई, मंदिर के अंदर जा रही थी, तो उसके लिए सभी को एक जगह बना दिए, सभी को उसके सामने अपना सर नीचे कर दिए. उसे मतलब उस तरीके से इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें सम्मान मिल सके, रेस्पेक्ट मिल सके. By the main gate, a party of saffron clad Westerners struggle for permission to enter. मेन गेट से वो लड़की वेस्टर्न जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी ताकि उसे परमिशन मिल सके कि वो एंटर कर सके उस मंदिर के लिए.
The policeman is not convinced that they are the Hindus. पुलिसमैन जानते थे कि ये हिंदू है नहीं, तो वो उसे अलाउ ही नहीं कर रहे थे. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a Shivalinga, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati, that flows below. Now the fight breaks out between two monkey. एक चैसे जो था वो उसने जब मारा और शिवलिंगा पे पहुंच गया, फिर वहां से रन किया, स्क्रीम भी किया और फिर एक टेम्पल पे को छोड़ के एक रिवर के पास आ गए जिसका नाम था बागमती, और वो फ्लो करती थी. A corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at the work and children bath. Means कि वुमेन्स जो मतलब वहाँ पे देखो भाई, इसमें क्या है कि पानी थी, एक रिवर था, वहाँ पे डेड बॉडी थी. वो पानी बहुत ही गंदा था. वहाँ पे वो मंकी आ गया था, वो शिवलिंगा को छोड़ करके वहाँ पे आ गया था. बहुत ही गंदी पानी थी. उसी पे सभी कोई फूल यूज़ किया हुआ फेंक रहे थे. हाँ, उसी से सभी को कपड़े धो रहे थे. कैन यू अंडरस्टैंड कि इतने गंदे पानी के से वो लोग कपड़े धो रहे थे. हाँ, और वहाँ पे ये कहा जाता था कि उधर ना एक मूर्ति है, एक भगवान की मूर्ति है जो कि आधा तो रिवर के अंदर है और आधा ऊपर है. और जब ये पूरी नीचे चली जाएगी तब कलयुग की एंड हो जाएगी. ये कलयुग ही चल रहा है. कलयुग में क्या होगा, जब अंत आने वाली होगी तो कल की देवता जी आएंगे और उन सभी बदमाशों को मारेंगे. वो अपने तलवार से मारेंगे. क्या होगा कि भाई भाई में ही लड़ाई होगी. जैसे महाभारत था ना, पांडव और जो भी थे वो सब कोई जो लड़े, भाई भाई में ही तो हुआ. हाँ, तो इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है. कभी भी वो फ्रेंडशिप में रह रहा है? नहीं रह रहा है. हाँ, आज कंट्री में हो रहा है, कल को भाई बहन में होगा, कल को भाई भाई में होगा. हाँ, सभी कोई एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे. ये होगा जब कलयुग की अंत आने वाली होगी. उन्हें कोई जन्म नहीं देगा, वो तो सीधा आसमान से क्रिएट हो जाएंगे, आ जाएंगे, सीधा मारते चलेंगे. And the Bodhanath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Bodhanath Stupa जो मंदिर है वो एक बुद्धिस्ट मंदिर है जो कि स्टिलनेस सेंस देती है. इट्स इमेंस वाइड डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड. उसका पास बहुत सारे रोड्स हैं, स्मॉल शॉप्स भी है. वहाँ पे बहुत सारे तिब्बती इमिग्रेंट्स ओन्ड हैं. फेल्ट बैग्स है तिब्बतियन प्रिंट्स के. सिल्वर ज्वेलरीज है जो कि वहाँ पे बहुत है. देयर आर नो क्राउड्स. वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है. लेकिन वो हिंदुइज्म वाला जो मंदिर था ना, वहाँ पे बहुत भीड़ थी.
यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं लेकिन भीड़ भाड़ भी नहीं है, उतनी शोर हल्ला भी नहीं है, लेकिन उधर थी। Kathmandu is a vivid mercenary religious with small shrines to flower adorned deities along the narrow waist and busiest streets with flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetic, film rolls, and chocolate or copper utensils and Nepalese antiques. मीन्स काठमांडू एकदम ही विविड है, जगह है, रिलीजियस जगह है, मर्सनरी है। हाँ, वो एकदम ही स्मॉल श्राइन है, वो एक ऐसा फ्लावर की तरह वो एक डिटाइज है जो कि नैरो वेस्ट में होता है, मतलब बहुत ही अलग सा ही जगह है वो। हाँ, वहाँ पे फिल्म के सॉन्ग रेडियो से ही होते हैं, कार हॉर्न के साउंड्स भी अलग ही, बाइसाइकिल बेल्स भी है, बाइसाइकिल बेल्स के रिंग्स भी है, स्ट्रे काउज लो questioningly at motorcycle windows shout out their wares. I indulge myself mindlessly by a bar marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, a couple of love story comics, and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and non-sitting orange drinks and feel much the better for it. तो ये सब कुछ वहाँ पे था. I consider what route I should take back home. उनको ये भी याद है कि कौन से रूट से वो गए थे अपने घर. If I were propelled by enthusiasm for traveling per sea, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganga past Banaras to Allahabad, then up Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. वो क्या कह रहे हैं? वो बहुत एग्जॉस्टेड हैं, वो एकदम होमस्टिक हो रहे हैं. उनका ये दिन जो है अगस्त का सबसे लास्ट दिन है. गो होम, आई टेल माई सेल्फ, जाओ घर, मैं बता दूंगा अपने बारे में. मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, जाओ अपने घर, उसी के तरफ घूम जाओ. आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, मैं एंटर किया नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट. और फिर मैं बाय भी किया एक टिकट ताकि मैं कल फ्लाइट से होके अपने घर जा सकूं. I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. फ्लूट सेलर जो था वो उसी होटल के स्क्वायर के नियर में ही खड़ा था. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50-60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. They are of bamboo.
There are cross flutes and recorders. From time to time, he stands the pole on the ground, selects a flute, and plays for a few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and hawkers' cries. He plays slowly, meditatively. Meditatively means thoughtfully, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally, he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidentally to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. There is no culture that does not have its flute. The wraith, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. Each has its specific fingering and compass. It weaves its own association. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the communality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences into the human voice. Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. समझ में आया? हाँ, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ थी, कैसी कैसी चीज़ थी, ये सब बता रहे हैं. वहाँ जो कैसे कैसे आए, वहाँ की फ्लूट की वो हाई पिच थी वगैरह वगैरह, क्या क्या नहीं बताया है भाई. पूरी नेपाल की एक एक चीज़ बता दी गई है. तो बाय बाय.